हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर मैडम राइड्स द बस पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने पेज नंबर 118 के सेकंड पैराग्राफ तक कवर कर लिया है। तो उसके आगे का आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। ओवर मैनी days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वाली को जो है बस पे राइड करने की डिज़ायर हो गई थी, उसे विश थी कि वो बस पे राइड करना चाहती थी। तो बस पे राइड करने के लिए उसे कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कि बस का फेयर कितना है, बस कितनी कब जाती है। तो ये सब वगैरह इन्फॉर्मेशन वो कहाँ से करती है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये लोगों की बातें सुनकर कलेक्ट करती है। वो कई महीने तक, कई दिनों तक लोगों की बातें सुनते हैं। किन की बातें सुनती है? अपने जो उसके गांव के नेबर्स होते हैं, जो रोज़ बस का यूज़ करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, टाउन तक जाने के लिए। तो उनकी बातों को वो ध्यान से सुनती है। और कुछ भी उसके क्वेश्चंस, डिस्क्रीट क्वेश्चंस क्या होते हैं? केयरफुल क्वेश्चंस, जो ज़रूरी क्वेश्चंस होते हैं तो वो उनसे पूछ लेती है, क्योंकि उन्हें तो पता होता है वो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं बस को। दिस वे शी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और उनसे बातचीत करके उसे बस के बारे में कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं। तो क्या क्या डिटेल्स है ये हमें याद भी करनी, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। द टाउन वो 6 माइल्स फ्रॉम अर विलेज। जो टाउन था वो उसके गांव से कितना दूर था? 6 माइल्स अवे, इतना दूर था। ये इसकी फर्स्ट डिटेल जो उसने कलेक्ट करी है। सेकेंड, द फेयर वॉज 30 पैसे वन में। जो फेयर था, एक मतलब टाउन से या तो विलेज आने का, विलेज से टाउन जाने का, मतलब एक तरफ के रास्ते का कितना था? 30 पैसा था। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन ड्रेस मैन से। तो उसने ना एक आदमी को ये कहते हुए सुना कि 30 पैसे फेयर तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन बट टू वाली हु स्कार्सली सो द मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, लेकिन वाली वाली के लिए ये जो 30 पैसे हैं ये इतने ज़्यादा हैं कि उसे महीनों तक तो इन्हें देखने का मौका तक नहीं मिलता। उसके लिए तो मतलब ये एक बहुत अच्छा वो है कि उसको मतलब कई मेहनत के बाद ये पैसे मिलते इतने से भी। 30 पैसे वो इतनी मुश्किल से देख पाती है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। अब थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या थी कि जो वो ट्रिप है वो कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, बस विलेज से टाउन जाने में कितना टाइम लगा रही है, वो है 45 मिनट्स। ऑन रीचिंग द टाउन, टाउन पहुंचने में, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो सीट पर ही बैठी रही, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और कंडक्टर को और 35 पैसे देके और एक और टिकट ले ले, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। तो वो उसी बस से वापस आ सकती है। उसने ये प्लानिंग करी। शी कुड रिटर्न होम एंड द सेम बस। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। तो वो सोचती है कि अगर उसने 1 o'clock आफ्टरनून बस अगर उसने ली, 1 बजे वाली बस उसने ली, रीच द टाउन एट 1:45, तो वो 1:45 पे टाउन पहुंच जाएगी, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 2:45 तक वो घर भी आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड कैलकुलेटेड। तो वो ये सब सोचती रहती है, कभी क्या प्लानिंग करी है, कभी क्या प्लानिंग करी है। सो इसका लेट्स स्टार्ट आर पार्ट 2। पार्ट 1 में जितने भी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने स्टडी करे, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट लर्न दैम। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly. Well, one fine day, spring का सीजन था। स्प्रिंग मतलब वसंत का जो मौसम था वो था। उसकी दोपहर को, एक वसंत मौसम के एक दिन की दोपहर को, जब बस विलेज से चलने ही वाली थी, मतलब वो बस स्टार्ट ही हुई थी और वो बस चलने ही वाली थी, मेन हाईवे पर जाने ही वाली थी, तो एक आवाज़ सुनाई दी। जैसे छोटे बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है, वैसे उसे एक कंडक्टर को एक आवाज़ सुनाई दी चिल्लाते हुए, "स्टॉप द बस! स्टॉप द बस! बस को रोको! बस को रोको!" एंड टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंग। और एक हाथ ऊपर खड़ा हुआ था, कमांडिंग मतलब एक ऑर्डर दे रहा था कि बस रोको, बस रोको। The bus slowed down to the crawl, and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." तो धीरे धीरे जो बस है वो क्रोल करती हुई रुक गई, मतलब एकदम से तो बस रुकती नहीं है, वो चल रही थी, तो वो आराम रुकी। और कंडक्टर ने कहा,
हमने सिर बाहर निकालते हुए कहा, हरी देन, जल्दी आओ, कौन है जो ये कह रहा रुक जाओ रुक जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, आप जल्दी आओ। इट्स मी शाउटेड वाली, वाली चिल्लाकर कहती है, मैं हूँ, मुझे जाना है। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही हूँ जिसे बस पर चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, अब बस रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, अब कंडक्टर कहता, ओ रियली, क्या तुम, यू डोंट से सो, मुझे तो मतलब उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी बच्ची अब अकेले बस पर राइड करने वाली है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, अब वाली सेड, वाली क्या कहती है, हाँ मुझे सिर्फ टाउन जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर ही खड़ी है। एंड हेयर्स माई मनी, और देखो मेरे पास पैसे भी हैं टिकट लेने के लिए। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और वो कंडक्टर को कुछ पैसे दिखा देती है। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, चलो ठीक है तुम जल्दी बस पर तो आओ, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच आउट हैंड टू हेल्प हर, कंडक्टर अपना हाथ, वो छोटी है ना वाली, तो वो अपना हाथ बाहर निकालता है उसे हेल्प करने के लिए। नेवर माइंड शी सेड, लेकिन वाली ने उसे मना कर दिया। आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद से चढ़ सकती हूँ। आई डोंट हैव टू हेल्प मी, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आप, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट, जॉली शॉट मतलब एक खुश मिजाज आदमी, मतलब हमेशा हैप्पी रहता था वो वाला, और जोकिंग का फ़ोन था, मजाक करता रहता था। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, तुम मुझसे गुस्सा मत हो, माई फाइन मैडम, अब वो वाली को किस नाम से बुला रहा है, मैडम के नाम से। ही सेड, उसने कहा, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, चलो वो आगे जो सीट है उधर जाकर बैठ जाओ। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, सारे साइड हो जाओ। मेक वे ऑफ मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाओ, लोगों को कह रहा है। इट वॉज अ स्लेक टाइम ऑफ दैट डे, स्लेक टाइम कौन सा होता है, जब लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे होते, ज़्यादा काम नहीं होता, मतलब दोपहर का टाइम था, आफ्टरनून का, जब देखो लोगों को काम पे जाना तो वो तो या तो सुबह जाते हैं या फिर शाम को वो वापस आ रहे होते हैं, लेकिन दोपहर को इतनी भीड़ नहीं होती है। एंड देयर वाज ओनली 6 और 7 पैसेंजर ऑन द बस, अब वो स्लेक टाइम था तो बस में सिर्फ 6 या 7 पैसेंजर्स ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वाली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और वो सब वाली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वाली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, अब वाली शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरीवन आईज, हर किसी की आंखें चुराती हुई, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, और एक खाली जगह पर जाकर बैठ गई। ये देखो यहाँ शो किया गया कि सारे पैसेंजर्स हंस रहे हैं, वाली छुपके से आई, मतलब नजरें चुराती हुई है और यहाँ के बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आज स्माइल, अब कंडक्टर हंसते हुए पूछता है, क्या हम चल सकते हैं। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, और फिर उसने ठीक है वो चलते हैं, तो उसने 2 बार सीटी बजाते हैं ताकि जो ड्राइवर है उसे वो इशारा मिल जाए कि अब बस स्टार्ट करनी है, तो उसने अपनी विसल 2 बार बजाई। एंड द बस मूव फॉरवर्ड द रोर, और बस चल पड़ी। रोर मतलब जो बस की आवाज़ होती है, जब हम बस स्टार्ट करते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, वो वाली आवाज़ होती है रोर। इट वॉज अ न्यू बस, अब यहाँ पे बस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो लेट अस स्टार्ट। इट वॉज अ न्यू बस, वो एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स, ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग, वो बाहर से जो शाइनिंग वाइट पेंट होता है उससे पेंट की गई थी, एंड सम उसमें कुछ हरी पट्टियाँ भी लगी हुई थी उसके साइड्स पर। अब ये तो बाहर की बात हुई, अंदर इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, अंदर जो जिसे लोग पकड़ कर खड़े होते हैं, वो जो ओवरहेड बार्स होते हैं वो भी शाइन कर रहे थे सिल्वर के जैसे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वाली अबव द विंड शील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, अब वाली के सामने ही एक ब्यूटीफुल सी क्लॉक टंगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और जो बस की सीट थी वो बहुत ही कंफर्टेबल थी। वाली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, वाली ये देखकर मतलब हैरान हो गई। डिवोर्ड एवरीथिंग, उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, ये नज़ारा देखा बस, क्योंकि उसकी डिज़ायर थी जो आज पूरी होने वाली थी। बट वैन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखने लगती है, शी फाउंड हर व्यू कट बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, जब वो बाहर देखने लगती है तो उसे कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि जो वो बस का शीशा होता है उस पर एक कानवास का कपड़ा लगा होता है, एक मोटा कपड़ा होता है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में शोन किया गया है, ये कानवास लगा हुआ है, ठीक है, तो वो बाहर देख नहीं पा रही है। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और वो इसलिए वो सीट पर खड़ी हो जाती है और ब्लाइंड के ऊपर से देखने लग जाती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैक ऑफ द कैनाल, अब जो बस है वो कैनाल के बैंक पर जा रही है, कैनाल के किनारे पर जा रही है, उसके किनारे के साथ साथ चल रही है। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो रोड है वो काफ़ी नैरो है। ऑन वन साइड देयर वॉज द, अब
बस रोड के एक तरफ की बात कर रही है कि वहाँ पे क्या क्या है, कैनाल है और उस पाम ट्रीज है, ग्रास लैंड है, डिस्टेंट माउंटेन्स है और स्काई दिख रहा है। और दूसरी साइड क्या है, डीप डिच, मतलब एक बहुत गहरी खाई है। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ और हरे हरे, मतलब खेत ही खेत है, ग्रीन ग्रीन, जहाँ तक देखो वहाँ तक सिर्फ ग्रीन ही दिखता है। ओ इट वॉज ऑल वंडरफुल, कितना अच्छा है ना ये सब। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे। सेट द वॉइस, उस आवाज़ मतलब आवाज़ आती है, सुनो बच्चे, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो थैंक यू, आज हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।